हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 क्लास 9 का टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स और हम लोग इसमें सीखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, हम लोग इसके पहले क्या सीख चुके थे, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर क्या होता था, आपको याद होगा कि कोई भी मान लो ऐसा लाइन हो गया, ठीक है, इस लाइन पे जितना भी एंगल फॉर्म कर रहा था उसका सम कितना होता था, 180 डिग्री होता था। ये हम लोग लीनियर पेयर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को देखिए, इन फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी, एक लाइन ए बी आपका है और एक लाइन सी डी है, ये आपको दिया हुआ है। दो लाइन दिया हुआ है, एक लाइन आपको ए बी है और एक लाइन सी डी है। एंगल ए ओ सी मतलब ए, यहाँ पे आपको ओ है, ए ओ सी मतलब ये एंगल, और बी ओ ई, कहाँ है बी ओ ई, ध्यान से देखिए, बी ओ ई ये एंगल, वो दोनों एंगल आपको कितना गिवन है, वो दोनों एंगल आपको गिवन है 70 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई आपको ये गिवन है। कितना गिवन है, ये 70 डिग्री आपको ये गिवन है। तो जो गिवन है हमने उसको लिख लिया। ठीक है, जो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है ए ओ सी, हमने यहाँ ए ओ सी लिख लिया। यहाँ पे तुम्हारा बी ओ ई दिया हुआ है तो बी ओ ई लिख लिया, और यहाँ पे 70, यहाँ 70 हमने जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लिख लिया। अब देखो बी ओ डी 40 है, बी ओ डी कहाँ पे, देखो बी ओ डी मतलब ये जो आपको एंगल दिया हुआ है, ये कितना एंगल दिया हुआ है, वो आपको 40 गिवन है। कितना दिया हुआ है, वो आपको 40 गिवन है। तो हमने वहां पे क्या लिख लिया, वहां पे हमने 40 लिख लिया। तो यहाँ पे लिखो आप कि एंगल बी ओ डी इक्वल टू कितना है, गिवन है। तो निकालने क्या बोल रहा है, बी ओ ई, क्या निकालने बोल रहा है, बी ओ ई। बी ओ ई कहाँ है, बी ओ ई, हाँ सिर्फ ये एंगल निकालने बोल रहा है अकेला। और क्या निकालने बोल रहा है, सी ओ ई का रिफ्लेक्स, सी ओ ई का रिफ्लेक्स मतलब ये पूरा एंगल निकालने बोल रहा है। ठीक है, सी ओ ई का रिफ्लेक्स मतलब पूरा एंगल। अब देखो बच्चों, सबसे पहले आपको इसमें समझना पड़ेगा कि आपने पढ़ा था एक वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपको पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, जैसे कोई भी दो लाइन हो गया, ऐसे दो लाइन हो गया, इसका ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, ये आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या, अच्छे समझना, ए बी और सी डी को दो लाइन है, मैं यहाँ पे ना दो ए बी और सी डी दो लाइन है। यहाँ पे आपको ए बी दिख रहा है और यहाँ पे आपको सी डी दिख रहा है, यहाँ पे आपको ए बी और यहाँ पे सी डी दिख रहा है। जो इस डायग्राम में था उस डायग्राम को मैंने नीचे अलग से बना दिया। अब देखो ये बी ओ डी कितना है, बी ओ डी 40 है, यहाँ पे ए ओ सी भी 40 हो जाएगा। ये समझ में आपको आया कि ये जो आपको है बेटा, ये जो है 40, ये जो है इसके इक्वल होगा, मतलब ये 40 है तो ये 40 होगा। किस प्रॉपर्टी से, वर्टिकली अपोजिट के एंगल से प्रॉपर्टी। देखो समझ में आपको आ रहा है, ये 40 है तो ये सामने वाला 40 भी होगा, तो ये 40 तो ये 40। यहाँ पे लिखोगे सिंपल आप कि ए ओ सी किसके इक्वल है, ए ओ सी किसके इक्वल है, 40 के इक्वल है। किस प्रॉपर्टी से आपको पता होना चाहिए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के प्रॉपर्टी से। मैंने समझा दिया आपको कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है, दो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन है, ये दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये जो एंगल होगा ये एंगल इसके इक्वल होता है, इसको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सेम ईयर ये 40 तो ये भी 40 हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपको गिवन क्या था, आपको गिवन था ए ओ सी प्लस बी ओ ई इक्वल्स टू 70 डिग्री आपको गिवन था, मतलब ये गिवन था। ठीक है, तो ए ओ सी कितना है, ए ओ सी के बदले हम 40 यहाँ पुट कर दो, तो ए ओ सी के बदले हमने यहाँ पे 40 पुट किया। और बी ओ ई कितना है, तो बी आपको नहीं मालूम है, बी ओ ई निकालना भी है, तो बी ओ ई के बदले हमने बी ओ ई छोड़ दिया और 70 पुट कर दिया। सिंपल, हम इस क्वेश्चन को, इस वाले जो गिवन टर्म था उस टर्म को हमने यहाँ पे लिखा। अब ए ओ सी 40 निकल गया तो ए ओ सी के बदले में 40 पुट कर दिया और बी ओ ई लिख दिया और 70 लिख दिया। अब आपको बी ओ ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे आप लिखोगे बी ओ ई इक्वल्स टू 70, इधर प्लस 40 है, उधर जाके माइनस होता है, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, बी ओ ई की वैल्यू क्या हो गई
30 हो गई। तो BOE आपको क्या आ गया, BOE आपको यहाँ पे 30 हो गया। अब देखिए आपको COE का रिफ्लेक्स निकालना है, मतलब ये पूरा पार्ट आपको निकालना है, ठीक है। सबसे पहले आप BOE निकाल दो। COE देखो, COE का रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था कि आपको रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है। देखो जैसे आपको COE का रिफ्लेक्स निकालना है, मैं COE का डायग्राम नीचे बना रहा हूं। ये COE अपना है, ये C है, ये O है, ये E है। इसका रिफ्लेक्स मतलब ये निकालना है, ओके। तो उसके लिए क्या करोगे, अगर ये पार्ट हमको निकल जाता है, ये वाली वैल्यू निकल जाती है, तो ये पूरा क्या 360 माइनस ये होगा, ये मान लो x मान लो, तो 360 माइनस x होगा। मतलब हमको अगर इस वाले पूरे पार्ट की वैल्यू निकालनी है, तो अगर इसकी वैल्यू निकल जाती है तो हम जानते हैं कि एक पॉइंट पे पूरा एंगल कितना फॉर्म होता है, 360 फॉर्म होता है। तो पूरे 360 में से अगर ये x माइनस कर देंगे तो इस पूरे की वैल्यू निकल जाएगी, उसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। सबसे पहले हम COE की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर COE निकल गया, उसमें से क्या करोगे, उसमें से आप 360 में से COE माइनस कर दोगे तो रिफ्लेक्स निकल जाएगा। देखो तो अब देखना, AB एक लाइन है और ये पूरा का सम कितना होगा, आप जानते हो पूरा का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इस प्रॉपर्टी से मैं फिर से डायग्राम में क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं AB एक लाइन है। देखो यहाँ पे AB एक लाइन है, ठीक है। इस पे रे क्या है, OC और OE, ये रे है दो ना, ये डायग्राम मैं यहां बना रहा हूं। इस पूरे का सम कितना होगा, इस पूरे का सम लीनियर पेयर से 180 डिग्री होगा बच्चों। तो यहां पे लिखोगे कि AB is a line and OC and OE is a ray, ठीक है। OE and OC क्या है, रे है। अब यहां लिखोगे ये प्लस ये इक्वल्स टू क्या होगा, 180 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से। तो हम यहां पे लिखेंगे AOE प्लस COE प्लस EOB इक्वल टू 180 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से हमने लिखा, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से। अब देखो AOE की वैल्यू निकल चुकी है। जब B, देखो AOE कहां निकला है, AOE, अब यहां देखो आप, सॉरी AOE नहीं, AOC लिखना है यहाँ पे हमको, सॉरी AOC लिखना था ना, AOC और COE और EOB। अब यहां देखो AOC प्लस BOE 70 है, ये दोनों की वैल्यू क्या हो गया, 70 हो गया। प्लस आपको ये निकल चुका है COE, यहां आपको COE निकालना है। यहां से हमने क्या लिख दिया, यहां से हमने लिख लिया COE इक्वल टू 180 डिग्री। आपको पता है ये वाली और ये वाली दोनों की वैल्यू यहाँ पे 70 दी हुई थी, तो 70 लिख लिया। और यहाँ पे COE की वैल्यू तुमको निकालनी है, यहाँ पे हमने 180 डिग्री लिख लिया। तो यहाँ पे लिखोगे implies that COE इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70, देन COE इक्वल टू 1110। COE क्या हो गया, COE तुम्हारा हो गया 1110 हो गया। यहां तक समझ में आ गया। अब COE 1110 हो गया, तो रिफ्लेक्स ऑफ COE क्या होगा, यहां पर लिखोगे रिफ्लेक्स एंगल COE, तो क्या होगा 360 डिग्री माइनस एंगल COE, तो 360 डिग्री माइनस 1110, तो क्या हो गया 5250। तो इसकी वैल्यू, उस पूरे की वैल्यू क्या आ गई, उस पूरे की वैल्यू आपको आ गई 250 आ गई बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड अच्छे से पढ़िए। इन द फिगर आपको एक डायग्राम दिया हुआ है। इन द फिगर लाइन्स XY and MN intersect
एट ओ, दोनों क्या है, ओ पे कट कर रहा है। इफ एंगल POY इक्वल टू 90 डिग्री एंड A/B इक्वल टू 2:3, फाइंड एंगल C। एंगल C को फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए हमने डायग्राम बनाया, ये डायग्राम आपको बुक में दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है x, ये है y, ये आपको p है, ये आपको m है और ये आपको n है, ठीक है। ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ये आपको a और ये आपको b, इतना दिया हुआ बच्चों, ठीक है। तो एंगल आपको c फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। एंगल c आपको यहाँ पे देखो बहुत इजी है। लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट ओ, क्या बोल रहा है, लाइन MN और XY दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट, ठीक है ना। अब आगे देखो POY 90 डिग्री, समझना चाहिए, POY ये O है, POY आपको 90 डिग्री गिवन है और A/B इक्वल टू 2:3 है, मतलब A और B इस दोनों का रेशियो कितना है, 2:3 है। तो यहां पे आप लिखोगे लेट A/B इक्वल टू 2:3, देन A इक्वल टू हमने मान लिया 2x और B की वैल्यू मान लिया हमने 3x, क्योंकि रेशियो में है, ठीक है ना। A को हमने मान लिया 2x और B को मान लिया 3x, ठीक है। अब A और B की वैल्यू पहले निकालो कि A है कितना और B कितना है। तो हम जानते हैं कि अगर XY एक लाइन है, तुमको यहाँ पे दिया हुआ है XY एक लाइन है, तो इस पूरे का सम कितना हो जाएगा, उस पूरे का सम आपको हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि XY एक लाइन है। मैंने बताया कि लाइन पे जितने भी रे हो सबका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। किस प्रॉपर्टी से, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से। यहां पे लिखोगे XY इज अ लाइन, XY लाइन है एंड OM एंड OP आर द रेज, ये रेज है। देन यहां देखना एंगल B प्लस एंगल A प्लस 90 डिग्री, तीनों का सम कितना 180 डिग्री होगा। तो एंगल लिखोगे B प्लस A प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से लिखोगे इसको, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से इसको लिखोगे। अब देखो बच्चों B किसको माने हो, B यहाँ पे 3x को माने हो, तो B के बदले क्या लिख दोगे, B के बदले यहाँ पे 3x लिख दोगे। एंड A किसको है, A के बदले 2x प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री, देन 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 एंड 5x इक्वल्स टू 90, x इक्वल्स टू 90 अपॉन 5, देन 80 हो गया, ठीक है बच्चों। x की वैल्यू आपको कितनी आ गई, x आपको यहाँ पे 18 आ गया। अब देखो x 18 आ गया तो a क्या हो जाएगा, a आपको यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 18 36 हो गया। b कितना हो गया 3x, 3 इंटू 18 54 हो गया, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब आपको देखो, अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, अब आपको C फाइंड आउट करना है। तो बहुत इजी है, देखो अब समझना कि MN भी लाइन बोला गया है, इसमें बोला गया है कि MN भी लाइन है। अब ध्यान से देखना, MN लाइन है मतलब क्या, ये पूरा पार्ट भी 180 डिग्री होगा। जैसे देखो MN यहाँ पे लाइन है, ठीक है, और यहां आपको मान लो x है, तो क्या B और C इस दोनों का सम, मतलब इस दोनों का सम क्या 180 डिग्री होगा, समझ में आ रहा है ना। इस दोनों का सम आपको क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है बच्चों। वहां पे अच्छे से देखो MN क्या है, MN वहां पे लाइन है, क्या है बच्चों, MN वहां पे लाइन है और वहां पे CX क्या है, CX यहाँ पे रे है। इसको लिख देता हूं मैं अगेन, MN is a line and CX, C नहीं सॉरी OX बोलोगे ना, C तो एंगल है, OX is a ray, OX जो है एक रे है, ठीक है। तो लिखोगे B प्लस C इक्वल्स टू 180 डिग्री। B क्या है, B यहाँ पे 54 है, तो 54 प्लस C इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन C इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 54 एंड C इक्वल्स टू 126 डिग्री। C की वैल्यू क्या आ गई, C की वैल्यू आपको यहाँ पे 126 डिग्री हो गए बच्चों, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। In a figure, angle PQR equal to PRQ. Then prove that PQS equal to PRT। ठीक है, आपको ये डायग्राम दिया हुआ है, ये आपको S Q R T एंड आपको P दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो क्या दिया P Q R जो है, P Q R देखो P Q R जो है वो P R Q के बराबर है, अंदर वाला दोनों एंगल बराबर है। तो प्रूफ करने क्या बोल रहा है, P Q S देखो P Q S मतलब P Q S तो ये बाहर वाला एंगल हो जाएगा एंड P R T ये बाहर वाला एंगल हो जाएगा। मतलब आपको सिंपली प्रूफ करने बोल रहा है कि इस ट्रायंगल में अगर ये दोनों अंदर वाले एंगल सेम हो तो आपको प्रूफ करना है दोनों बाहर वाले एंगल भी सेम होंगे। ठीक है बच्चों, ये दोनों अंदर वाले अगर एंगल सेम है तो प्रूफ करना है कि बाहर वाले एंगल भी सेम होंगे। अब देखो समझना अच्छे से, यहां पे देखो ये पूरा एक लाइन है, कह सकते हैं यहां पे कि एस टी इज द लाइन एंड क्यू पी इज द रे। ठीक है बच्चों, अगर यहां बोलोगे एस टी एक पूरी लाइन है और क्यू पी एक रे है, आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देन यहां पे क्या हो जाएगा, आपको ये दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। किस प्रॉपर्टी से, लीनियर प्रॉपर्टी से। उसी तरह यहाँ पे एस टी एक लाइन है और पी क्यू एक रे है, समझ रहे हो। एस टी एक लाइन है और पी आर जो है वो एक रे है, मतलब ये प्लस ये दोनों का सम क्या हो जाएगा, दोनों का सम क्या 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ भी 180 डिग्री हो जाएगा, दोनों का सम क्या, ठीक है, हो जाएगा दोनों का सम ना। उसको लिखते हैं अच्छे से पहले हम लोग, तो यहां लिखोगे फर्स्ट में एस टी इज अ लाइन, एस टी जो है एक लाइन आ गया एंड क्यू पी इज अ रे, क्यू पी जो है एक रे हो गया। क्यू पी क्या हो गया, क्यू पी एक रे हो गया, मतलब ये प्लस ये दोनों का सम कितना हो जाएगा, दोनों का सम 180 डिग्री। तो लिखो यहाँ पे, देखो बाहर का एंगल तुमको आता होगा लिखना, बाहर का एंगल लिखते तो एस क्यू पी और एंगल अंदर वाला एंगल लिखते हैं तो पी क्यू, फिर इधर ले लो आर, तो लिखो एस क्यू पी प्लस पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से। ये आपको फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अगेन यहां पे आप लिखोगे एस टी इज द लाइन एंड पी आर इज ऑल्सो अ रे। यहां पे लिखोगे आप एस टी इज अ लाइन, एस टी एक लाइन है और पी आर इज अ रे, पी आर इज अ रे, पी उस पर रे है। तो लिखोगे यहां पे बाहर वाला, फिर वही पी आर टी, ये बाहर का एंगल हो गया और अंदर का एंगल पी आर क्यू। यहां लिखोगे पी आर टी प्लस पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री है। किस प्रॉपर्टी से है, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से ये है। ठीक है बच्चों, ये किस प्रॉपर्टी से है, लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से। आप इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यहां पे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से करोगे, ये इसके इक्वल है, आरएचएस आरएचएस के इक्वल है, तो क्या एलएचएस एलएचएस के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे एस क्यू पी जो है प्लस, मतलब ये जो तुम्हारा एलएचएस है ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो एस क्यू पी जो है वो पी क्यू आर के इक्वल है, इक्वल टू पी आर टी जो है वो पी आर क्यू के इक्वल ये हो गया, मतलब ये इसके इक्वल हो गया। अब देखो
क्वेश्चन में तुमको क्या गिवन था, क्वेश्चन में तुमको गिवन था ये पी आर क्यू के इक्वल है। तो पी क्यू आर जो है ये टर्म, ये पी आर क्यू इसके इक्वल, दोनों टर्म इक्वल है, दोनों टर्म सेम है। तो ये पॉइंट क्या कट जाएगा, ये पार्ट कट जाएगा ना। अब ये पार्ट कट जाएगा तो यहाँ पे आप लिख दोगे एस क्यू पी जो हो गया वो किसके इक्वल हो गया, पी आर टी के। देखो ये लाना था क्या, पी क्यू एस पी वाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पी क्यू एस तुम्हारा पी आर टी के इक्वल लाना था, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, इस तरह आपको ये प्रूव हो गया। इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 3 अभी कर लिया है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे 4 to 6 कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों, टेक केयर।